स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम कर रहे हैं नया टॉपिक विघटन। सोव्यत संघ का विघटन कैसे हुआ और सकारात्मक पॉइंट हम देख चुके हैं। अब आ चुके हैं विघटन पे। विघटन कैसे हुआ, कौन लेके आया, जो रूस के अंदर या सोव्यत संघ के अंदर क्या परिस्थितियां चल रही थी उनको हम समझ रहे हैं। तो ये विघटन में हेल्प किसने करी? ये करी गोर्बाचोव ने, जो क्या थे एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके महासचिव थे। ठीक है, तो उन्होंने वे लेके आए इस विघटन को। सुधारवादी जो विचारधारा थी सोवियत संघ की, ये इनके नाम से जानी जाती है, मिखाइल गोर्बाचोव के नाम से जानी जाती है। सुधारवादी विचारधारा जो आई वहां पे। विघटन में क्या हुआ 1980 के टाइम पर विघटन हो चुका था। चीजें टूट रही थी। देश जो पूर्वी यूरोप था वो अलग हो रहा था सोवियत संघ से। ठीक है, मतलब प्रशासन फेल हो चुका था। और क्या चीज थी, जो सूचना और प्रौद्योगिकी था उसमें पश्चिमी देशों से यानी अमेरिका से सोवियत संघ बहुत पिछड़ चुका था। कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरी महाशक्ति से। ठीक है, पिछड़ चुका था, इसमें सुधार लाना बहुत जरूरी था। ठीक है, एक ये कारण था विघटन का। और क्या था, जो यूरोप देश थे वो सोवियत संघ से अलग हो रहे थे। ठीक है, और क्या था, वो अलग हो ही रहे थे। और क्या क्या चीजें हो रही थी अंदर। तो जो प्रशासन था, जो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रशासन था, जो समाजवादी विचारधारा थी, वो पूर्वी यूरोप में अपनी जो पकड़ थी वो कमजोर कर रही थी और वो अपने आप को संप्रभु समझ रहे थे और वो देश अलग हो रहे थे। ठीक है, तो पूर्वी यूरोप में जो दबदबा था सोवियत संघ का वो खत्म हो रहा था। वहां पे एक नेता उभर कर आए, उनका नाम था येल्त्सिन। ठीक है, ये नेता थे जो पूर्वी यूरोप के देशों में जनता ने इनको चुना और ये वहां पर आए, स्वतंत्र करवाया इनको। ठीक है, इन्होंने विरोध किया था बहुत। तो अब बात क्या थी, बहुत सारे ऐसे देश भी थे जो रूस के साथ या सोवियत संघ के साथ रहना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि उनकी संस्कृति, उनकी जो पहचान थी वो उनसे मैच होती थी। और क्या था, एक और चीज हुई 1991 में विघटन तो हो ही चुका था। 1991 में घोषणा कर दी गई कि सोवियत संघ का विघटन हो चुका है और वो देश थे बेलारूस, यूक्रेन और गणराज्य रूस। ठीक है, तो इन तीन राज्यों ने विघटन की घोषणा कर दी। तो अब सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, बहुत सारे देश अलग हुए। ठीक है, ये मैप में भी दिया हुआ आपकी बुक में कि कौन कौन से देश अलग हुए। अलग होने का कारण एक ही था, क्योंकि जनता की नाखुश हो गई थी। वो पिछली वीडियो में देख रहे थे ना, कितनी सारी चीजें पॉइंट निकल के आए कि जो वो नाखुश थे, तो विघटन हो गया था। अब क्या है, सबसे चौंकाने वाली बात बस यही थी कि शीत युद्ध किन दो विचारधाराओं का युद्ध था, पूंजीवादी और समाजवादी। समाजवादी विचारधारा सोवियत संघ से रिलेटेड थी, पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका से। इन्हीं दो विचारधाराओं का युद्ध था शीत युद्ध। पर जो विघटन हम देख रहे हैं सोवियत संघ का, वो बहुत सारी चीजों था ही। आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, घरेलू स्थिति उनकी पूरी खराब हो गई थी, पर विचारधारा भी खत्म हो गई थी। और उन्होंने कौन सी विचारधारा अपनाई? पूंजीवादी विचारधारा और लोकतंत्र, इन दोनों को मिला के अपने देश को चलाना है इसी विचारधारा से। तो ये सबसे बड़ा फेलियर था सोवियत संघ का, जिस कारण उनका विघटन हुआ। तो इसके बाद देखेंगे कि विघटन की क्या परिणति रही, क्या परिणाम रहे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहें। टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।